नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी पाठ्य किताब की चौथी जो कविता है वह है किताबें। इस किताबें कविता के नीचे दिए गए स्वाध्याय को हम हल करने वाले हैं। हमने पिछली बार जो वीडियो दिया था उस वीडियो में किताबें इस कविता का स्पष्टीकरण किया था। अपेक्षा है कि आपको वह अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलो आज हम इस किताबें कविता के नीचे दिए गए स्वाध्याय को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रश्न वह सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसमें क है पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। और उस क का पहला जो प्रश्न है वह है किताबों की अब बनी आदत। किताबों की आदत किस तरह से बनी है ये हमें पाठ्य किताब से अगर ढूंढना है इस प्रश्न का उत्तर तो हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई, ये उस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा जो प्रश्न है वह है किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, तो इसका वाक्य हमें पूर्ण करना है कि किस तरह से वह रिश्ते पूरा करती थी। तो कि जिनके सेल कभी मरते नहीं वे कदरें वो सुनाती थी। किताबें जो रिश्ते सुनाती थी वो कौन से रिश्ते थे कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। इस प्रकार हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं। आगे है ग। ये जो ग है आकृति, किताबें यहाँ रखते थे। कहाँ रखते थे किताबें? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये पन्ना मैंने निकाला। अब देख सकते हैं कि किताबें सीने पे रखते थे, कभी गोदी में, घुटनों पर, और एक है वह है निम सजदे। निम सजदे का मतलब होता है कि वह माथे, हम माथे से हम उसको नमस्कार करते थे, यानी निम सजदे। ये भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे का जो है वह है प्रश्न ख। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। इस कविता में आए हुए जो कविता के अर्थ है या उर्दू शब्द है, उस उर्दू शब्दों का हमें लिखकर उनके अर्थ भी लिखना है। तो हमने ये करके दिखाया। यहाँ पर देखो किस तरह से हमने यहाँ पर लिखे कि पहला है जायका, उसका अर्थ है स्वाद। दूसरा है तकना, उर्दू शब्द, उसका अर्थ होता है देखना। अगला उर्दू शब्द है तब तब, तह बतह, व परत दर परत। अगला है राब्ता, उर्दू शब्द, उसका अर्थ होता है संपर्क। निम सजदे उर्दू शब्द, उसका अर्थ होता है आधा माथा टेकना। और लास्ट का जो है जबी, जबी ये उर्दू शब्द है, उसका अर्थ होता है माथा। इस प्रकार हम इस कृति को भी हल कर सकते हैं। ये देखो पिछली जो कृति थी उसका भी हमने सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथों से लगाकर, इस प्रकार हम इस कृति को हल कर सकते हैं। आगे है प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये जो 5 पंक्ति है पाठ्य किताब की, इस पाठ्य किताब की 5 पंक्तियों का हम भावार्थ लिखेंगे। तो क्या है इस पंक्ति में, क्या भावार्थ दिया है? तो यहाँ पर कहा गया है
कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हों। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर। इस प्रकार हम इन पंक्तियों का वाक्य में उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं, भावार्थ कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भाषा बिंदु। इस भाषा बिंदु में घर शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर, हमें मालूम है कि किताबों में इस प्रकार के वाक्य आए। घर हम पहले देखें, उधड़े, भला, प्रचार, भूख, भोला, ये किस प्रकार से वाक्य यहाँ पर आए किताब में हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, उधड़े उधड़े, और आए हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार के जो वाक्य है उधड़े उधड़े, उस प्रकार के वाक्य भी कई हम किताब में यहाँ पर पूछे। घर, घर, घर का शब्द युग्म पूरा करने के लिए हम कहते हैं घर घर, तो यहाँ पर घर आ सकता है। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है। दूसरा जो है उधड़े उधड़े, उधड़े यहाँ पर भी हम उधड़े लिख सकते हैं। अब उस उर्दा के रिश्ते उधड़े उधड़े से है। इस प्रकार ये देखो यहाँ पर हमने करके दिखाए हैं कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, उधड़े उधड़े, उस उर्दा से, उर्दा के रिश्ते उधड़े उधड़े से। दूसरा है भला, भला बुरा, भला बुरा कैसा भी हो भाई भाई होता है, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रचार प्रसार हो सकता है, आज का ज़माना प्रचार प्रसार का है। भूख प्यास, किसान भूख प्यास सहते हुए निरंतर अपने काम में लगा रहता है, इस पर काम लिख सकते हैं। भोला भाला, रमेश एक भोला भाला लड़का है। इस प्रकार हम इस भाषा बिंदु को भी हल कर सकते हैं। आगे जो है वह है कल्पना पल्लवन, जो ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। ग्रंथ हमारे गुरु किस प्रकार हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करके गुट में या विचार करके अपने आप उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है कि ग्रंथ हमारे कैसे गुरु हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, हम कहावत हर बार सुनते हैं किसी के मुंह से कि गुरु बिन होत ज्ञान, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु सदा हमारा उचित मार्गदर्शन करते, गुरु की महिमा सभी लोग स्वीकार करते। ग्रंथों में ज्ञान का भंडार होता है, ये ज्ञान हमें ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपना गुरु मानते हैं। ग्रंथों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ग्रंथों को भी गुरु का दर्जा दिया गया है। विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। कहानियाँ, उपन्यास होंगी, ये लोगों का मनोरंजन करते हैं और उनमें से कुछ सीखने को मिलता है। हमने देखा है कि रामायण, महाभारत, भगवद गीता, अनेक महापुरुषों के जो प्रेरणा स्रोत है यहाँ पर दिए गए हैं। गुरु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, इसलिए सद्ग्रंथ गुरु की कमी की पूर्ति करते हैं।
ग्रंथों में गुरु के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जिस तरह गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और अपना सारा ज्ञान शिष्य को प्रदान कर खुश होते हैं, उसी तरह ग्रंथ भी बिना भेदभाव के अपना सब कुछ पाठक को प्रदान कर देना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रंथ हमारे गुरु है, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु है। इस प्रकार हम इस ग्रंथ हमारे गुरु के हमारे विचार हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इस स्वाध्याय को हल कर सकते हैं। आगे भी है, हम देख सकते हैं कि आगे के जो प्रश्न हैं वह आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका, इस पद्यांश में, इस कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? तो हमें मालूम है कि किताबों का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किताबें। हम यहाँ पे किताबें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द। यहाँ पर देखने के लिए कौन सा शब्द आया है? हम किताब में भी देख सकते हैं। ये देखो, बड़ी हस्त से तकती, ये तकना, तकना जो है ये देखने के लिए शब्द आया है, इसलिए हम यहाँ पर तकना ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न जो है, पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। हसरत से, क्या हसरत से? हम इसका प्रश्न बना सकते हैं कि इस हसरत से ये उत्तर हुआ, लेकिन इस उत्तर के लिए हम किस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं, ये हमें देखना है। किस प्रकार बना सकते हैं हम? तो हम लिख सकते हैं कि किताबें किस तरह ताकती है, तो इसका उत्तर आ सकता है हसरत से। दूसरा जो प्रश्न है वह है कदरें। कदरें, अब घर में क्या नजर आने आती, अब घर में क्या नजर नहीं आती, तो हम लिख सकते हैं कदरें नहीं, इसका उत्तर कदरें हो सकता है। इस प्रकार हम ये दो प्रश्न लिख सकते हैं। आगे का जो कृति है वह है, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई आदतें। कौन सी आदतें बदल गई है? कवि के अनुसार किताबों की कौन सी आदत बदल गई है? तो हम किताब में इसे किस तरह से ढूंढ सकते हैं? कौन सी ऐसी आदत है कि जो किताबों की बदल गई है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अब उन्हें नींद में चलने की आदत, ये नींद में चलने की आदत हो गई। और कौन सी आदत हो गई है? बेचैन रहने की आदत हो गई है। इस प्रकार हम ये दोनों उत्तर वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे का जो है प्रश्न वह है, कवि के संध्याकाल बिताने के साधन। पहले कौन से साधन थे संध्याकाल बिताने के और अब कौन से हो गए, ये भी हम किताब से ढूंढ सकते हैं कि किस तरह से वह अपनी संध्याकाल को बिताते थे, पहले कैसे बिताते थे और आज कैसे बिताते हैं, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से कवि संध्याकाल को बिताते थे। यहाँ पर नहीं है, हम अगला जो पन्ना है उसमें देखेंगे। रिश्ते सपा उसकी निकल लफ्जो बिना, हाँ हम देख सकते हैं कि वह पहले किताबें पुस्तकें, वह पुस्तकों को संध्याकाल पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो संध्याकाल को बिता सकते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है कि अब क्या हो गया है कि वह कंप्यूटर के पर्दे के पास बैठते हैं संध्याकाल को। इस तरह से कवि के संध्याकाल बिताने के जो तरीके वह बदल गए हैं। ये देखो, यहाँ पर वह पर्दे के पास बैठ जाते। पहले वो किताबों से रब्ता था, अब वह कंप्यूटर पर क्लिक करते रहते हैं। वो कंप्यूटर पर जा जाते थे, पर्दे पर देखो, यहाँ पर पर्दे पर
इस प्रकार हम दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं पहले वह पुस्तकें और दूसरा अब कंप्यूटर का पर्दा। इस तरह से संध्याकाल बिताने लगे हैं। इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और हमने यहाँ पर ये स्वाध्याय हल कर दिया है। आपको इन्हीं प्रश्नों को आपके स्वाध्याय की अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।